393 नंबर से 393 से जो पढ़ना शुरू करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है बरिएरा नॉर्माले। बरिएरा बैरियर को बोलते हैं, जो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ। ओके, ये ऐसे एक स्टैंड सा बना होता है जो कि रोड को बंद करने के लिए, किसी एक कोर्से को बंद करने के लिए, क्योंकि काम चल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम लोग उस तरफ गाड़ी चलाएं, को किसी भी वजह से जब रोड को बंद करना हो, या रोड का सिर्फ एक हिस्सा बंद करना हो, या ट्रैफिक उधर को ले जाना बंद करना हो, यानी ट्रैफिक को कहना हो कि भाई आप लोग आगे नहीं जा सकते, तो ये स्टैंड या ये बैरियर जो इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसकी एक और ये फोटो है, यहाँ पे देखें तो आपको जो है वो इसके अंदर वो रेड लाइटें सी भी जो वो नजर आएंगी। ये इसके ऊपर जो है वो रेड लाइट भी रख सकते हैं। ये उस वक्त भाई स्टैंड कहता क्या है कि जो रोड है वो बंद है, हम लोग आगे जो वो नहीं जा सकते। लेकिन जब अंधेरा होगा तो मुमकिन है ये जो स्टैंड है वो मुझे रात के वक्त नजर ना आए। तो रात के वक्त जब अंधेरा हो या जब धुंध हो, तो इसकी विजिबिलिटी को ज्यादा करने के लिए इसके ऊपर रेड लाइट जो लगा देते हैं, जो कि ऑन रहती है, जिससे हमें फौरन पता चल जाएगा कि आगे कोई प्रॉब्लम है। और वैसे भी हम जहां भी रेड लाइट देखें वहां पे हमें जो है वो रुकना होता है। तो इसकी विजिबिलिटी को ज्यादा करने के लिए इसके साथ रेड लाइट जो है वो लगी हुई आ सकती है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या उन्होंने किया हुआ है, इस बैरियर का इस्तेमाल किया हुआ है ये बताने के लिए कि हम लोग इस तरफ को यानी इस तरफ को जो नहीं जा सकते, ये रोड जो बंद किया हुआ है। तो ये काम की वजह से या किसी और वजह से, जैसे नॉर्मली हमारे गांव शहरों में जो फेस्ता वगैरह होता है तो एक खास रोड जो बंद कर देते हैं, और वहां पर भी इस तरीके के जो स्टैंड हैं वो पड़े हुए होते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं, बाकी मैं साथ साथ आपको जो बताता जाता हूँ। सबसे पहला दमांदा है ला बरिएरा रफिगुरातो। ये जो बैरियर है रफिगुरातो जो हमें नजर आ रहा है, सेनियाला ये कहता है उनारिया ओकुपाता, ये जगह जो है वो बिजी है, यानी यहाँ पे वो लोग हैं कौन दा उनकंतेर इस तरह डाले जो कि रोड के ऊपर काम करे, यानी रोड के ऊपर काम चल रहा है। तो माना सही है, जब आप सिग्नल ये देखो तो समझ जाओ कि आगे जो है वो काम चल रहा है। ये दमांदा सही है। दूसरा दमांदा बरिएरा रफिगुराता, ये जो बैरियर आप देख रहे हो, देलीमिता, देलीमिता का मतलब होता है बाउंड्री बनाना। ये बाउंड्री बताता है, लिमिट बताता है, हद बताता है। वो नारिया उस जगह की दो वसिस्तान नजूल जेंदोल वोरी, जहां पे जो काम चल रहा है, ये दमादा सही है। ये उस जगह की बाउंड्री बता रहा होता है जहां पर जो वो काम चल रहा है, इसके पार काम चल रहा होता है, तो हम इसके पार जो है वो आगे नहीं जा सकते। तो ये दमाना सही है कि ये दिलीमिता करता है, उसकी बाउंड्री बताता है उस एरिया के जहां पे जोल चंदो कर रहे हैं लवोर इसरादाली रोड के ऊपर काम। ये दमांदा सही। तीसरा दमांदा है ला बरियरा राफिगुर आता है, ये बैरियर जो आप देख रहे हो एक पोस्ट तो ये लगा हुआ है आई बोर दी दी उनकंतियरे, काम वाली जगह के ऊपर स्थित है जो कि रोड के ऊपर चल रहा है। तो भाई ये दमांदा सही है, जो रोड के ऊपर काम चल रहा है ये उसके किनारे के ऊपर जो वो लगा हुआ होगा, उसके बोर्दो के ऊपर जो है वो हमें लगा हुआ नजर आएगा। ये दमांदा यहाँ पर जो वो सही है। मैं एक फोटो देख रहा था कि बड़ी अच्छी थी, उसमें भी स्टैंड बना हुआ था, मिल नहीं रही बात, शायद बाद में आ जाए सामने। ओके। सर इस बोर्ड का मतलब क्या है? भाई इस बोर्ड का मतलब ये है, मैं दोबारा से बताता हूँ वो लोग जो लेट आए हैं, कि ये बोर्ड हमें कहता है कि इससे आगे हम लोग जो वो नहीं जा सकते, क्योंकि जो रोड है वो बंद है। ये जब भी आप इस बोर्ड को, ये बोर्ड नहीं है बल्कि एक स्टैंड सा है, ऐसे रोड के ऊपर पड़ा होगा, ऐसा एक स्टैंड होता है रोड के ऊपर जब पड़ा होगा, तो उसका मतलब है ये रोड या ये सिर्फ ये कोर्स है जिसके अंदर ये पड़ा हुआ है, ये बंद है, आप इससे आगे जो नहीं जा सकते। ये एक बैरियर है। बैरियर का मतलब होता है वो वो स्टैंड, वो सिग्नल, वो डंडा सा, वो दरवाजा जो हमें आगे जाने से जो है वो मना करे। तो रोड के ऊपर काम चल रहा हो, आगे आदमी काम करे, फर्ज करो यहाँ पे लोग काम करे, तो ये स्टैंड रख देंगे भाई आगे ना जाओ, आगे लोग जो काम कर रहे हैं। तो जस्ट ये बाउंड्री बताने के लिए कि भाई इससे पार आप लोग नहीं जा सकते। जैसे मेला लगता है ना हमारे गांव में, जब जब शहरों में गांव में मेले लगते हैं, तो फर्ज करो ये स्टैंड ऐसे पड़ा हुआ है, तो इस रोड के ऊपर, ये जो ये वाली रोड है, यहाँ पे मुमकिन आगे मेला लगा हो, लोग जो घूम फिर रहे हो, तो ये उन्होंने रास्ता बंद कर दिया कि इस तरह को गाड़ियां जो नहीं जा सकती। हर गांव में ऐसा होता है, वो गलियां बंद कर देते हैं जहां पर जो मेला वगैरह लगा होता है, और इस तरीके का बैरियर वहां पर जो लगाते हैं। तो ये भी वही सेम जो चीज है। आगे देखते हैं, कहता है
तो ये दमाना सही है कि जो लवोरो चल रहा था ना, काम चल रहा था, उसके बॉर्डर के ऊपर भी यही बोर्ड जो इस्तेमाल करते हैं। बैरियर रफिगुराता, ये जो बैरियर है, ये जो स्टैंड है, वो utilizar से इसको इस्तेमाल कर सकते नहीं passaggio वेलो फाटक के ऊपर। quando le barriere sono guaste, जब उसके बैरियर जो खराब हो। भाई passaggio वेलो फाटक को बोलते हैं, फाटक जहां से ट्रेन गुजरती है, रोड को पार करती है, वहां पे आपको पता होना चाहिए कि डंडे से जो बने होते हैं, बैरियर बने होते हैं। और जो फाटक है वो एक मशीन है, बिजली से काम करती है। ट्रेन आने वाली होती है तो वो जो डंडे हैं वो नीचे आ जाते हैं, ट्रेन चली जाती है, डंडे ऊपर चले जाते हैं। तो वो जो डंडे रोड को बंद करते हैं, फाटक को बंद करते हैं, वो बैरियर होते हैं। अगर फर्ज करो किसी वजह से वो काम नहीं करते, वो मशीनरी काम नहीं कर रही, डंडे ऑटोमेटिकली नीचे नहीं आते, तो वहां पे एक आदमी की ड्यूटी लगा देते हैं। ट्रेन आने से पहले क्या करता है कि वो ये वाला स्टैंड जो फाटक के आगे रख देता है। तो जब आप देखो कि आगे फाटक है और फाटक के आगे ये स्टैंड पड़ा हुआ है, तो समझ जाओ कि जो फाटक है वो बंद है। और स्टैंड क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि जो फाटक है, जो वहां पे डंडे लगे हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे। तो इसलिए ये दमाना सही है, पसाजो लेवलो के ऊपर Quando le sbarre, जब उसके जो ज़बारे हैं, जो डंडे हैं, उसका जो गेट सा होता है, sono guaste, वो खराब हो, तो फिर इसको जो इस्तेमाल किया जाता है, ये दमांदा सही है। तो फाटक पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये दमांदा जो सही होगा। नेक्स्ट है la barriera raffigurata, ये बैरियर, ये स्टैंड può essere integrata, इसके साथ आ सकता है da lanterna, एक लाइट luce rossa fissa, फिक्स रेड लाइट आ सकती है। कब आएगी? इन caso di scarsa visibilità, जब विजिबिलिटी यानी दिखाई जो है वो कम देगा। स्कारसा कम को बोलते हैं। भाई अभी अभी तो भाई रोशनी है, ये स्टैंड रोड के ऊपर पड़ा होगा, मुझे बड़े अच्छे से नजर आ जाएगा, मैं इसको देख के अपनी स्पीड कम कर दूंगा, गाड़ी को रोक लूंगा। लेकिन अगर रात का वक्त हो और धुंध पड़ी हुई हो, तो ये स्टैंड हमें जल्दी से, पहले से नजर नहीं आएगा। हो सकता है ऊपर आगे पता चले और मेरी ब्रेक ना लगे, मैं इसको टक्कर मार दूं जाके, ऐसा मुमकिन है। तो उस सूरत में इसकी विजिबिलिटी को ज्यादा करने के लिए इसके ऊपर जो है ये ऐसी रेड लाइटें, एक या एक से ज्यादा जो वो आ सकती हैं, जो कि फिक्स ऑन होती हैं, ये दरवाजा सही है, इसके साथ रेड लाइट जो है वो लगी हुई आ सकती है। नेक्स्ट है, आगे कहते हैं, तो भाई ये इंटेग्राता का मतलब होता है इसके साथ आना, लैंटरना लाइट को बोलता है, लुचे रोसा रेड लाइट जो है, ये दरवाजा सही है, इसके साथ स्कारसा विजिबिलिटी की सूरत में रेड लाइट जो आ सकती है। आगे देखते हैं, कहते हैं La barriera raffigurata, जो बैरियर है, si trova, ये मिलेगा al ingresso, एंट्रेंस के ऊपर, ये अंदर जाने का जो रास्ता है वहां पे मिलेगा। दिन autorimessa, autorimessa पार्किंग को बोलते हैं। कहता है ये पार्किंग का जो दरवाजा वहां पे मिलेगा। दवांदा गलत है, ये पार्किंग के ऊपर जो है ये बोर्ड, ये बैरियर हमें जो नहीं मिलेगा, ये दवांदा फाल्सो है। सेन्याले raffigurato, सेन्याला ये कहता है उन पर के जो ये एक पार्किंग है, रिजर्वाता जो कि स्पेशल है हाईवे के लिए, गाड़ियों के लिए, पर वो रिश्ता डाली जो रोड के ऊपर काम कर रही है। कहता वो गाड़ियां जो रोड पे काम कर रही हैं, ये उनकी पार्किंग है। भाई गलत है, ये पार्किंग के बारे में, autorimessa के बारे में कुछ नहीं कहता, ये दमांदा फाल्सो है। Barriera raffigurata si trova, ये सिग्नल मिलेगा nei caselli autostradali, casello autostradale के ऊपर, यानी जहां पे पदाजो करते हैं, टूल प्लाजा के ऊपर मिलेगा। पर delimitare le corsie, कोर्सियों की बाउंड्री बताने के लिए, delimitare बाउंड्री बनाने को कहते हैं। तो गलत है, ये casello autostrada के ऊपर हमें नहीं मिलेगा, और ना ये कोर्सियों की को delimitare करता है। ये दमांदा जो फाल्सो लिखा हुआ है। भाई यहाँ में मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि इसने कहा कुर्सियों की हद बंदी करने के लिए, उनकी बाउंड्री बताने के लिए स्टैंड जो इस्तेमाल होता है, तो ये स्टैंड तो इस्तेमाल होता नहीं है, तो ये दमांदा तो हो गया फाल्सो। आप मुझे ये बताओ कि नॉर्मली कुर्सियां बनाने के लिए, उसकी लिमिट बताने के लिए, उसकी हद बताने के लिए कि भाई ये कुर्सियां यहाँ तक, इसके पार दूसरा है, फिर तीसरा है, चौथा है, हम कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं? रोड के ऊपर कौन सी चीज है जो कुर्सियां बनाती है? भाई दोबारा से बताता जाऊं कि कुर्सिये जो है वो डिवाइड करने के लिए ये लाइनों का इस्तेमाल होता है, स्टैंड का इस्तेमाल जो नहीं होता। आगे देखते हैं, कहते हैं ला barriera raffigurato segnala una curva pericolosa, कहता है ये बताता है कि यहाँ पे एक कुरवा है, एक खतरनाक मोड़ है। दमांदा गलत है, सिग्नल ये नहीं कहता कि भाई आगे खतरनाक मोड़ है, ये दमांदा फाल्स है, कुरवा पेरिकोलोसा नहीं। उसका दूसरे चैप्टर के अंदर जाके हम लोग जो है वो बाद में सिग्नल जो स्टडी करेंगे।
Barriera segnala un percorso ciclabile, कहता है ये साइकिल का रास्ता है। भाई गलत है, हम लोग चौथे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वो नीला गोल बोर्ड था जिसमें साइकिल बनी हुई थी, वो कहता था कि ये साइकिल का रास्ता है, ये थोड़ी कह रहा है ये मानो जो फाल्सो है। ओके, नेक्स्ट है 394 नंबर 394। यहां पे आप देखो तो आपको एक कोन जो वो नजर आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे तस्वीर, कौन किस लिए जो इस्तेमाल होती है। यहाँ पे देखें, ये तस्वीर में कौन जो इस्तेमाल हुई है, ये कौन क्यों इस्तेमाल हुई है? क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक रुकावट है रोड के ऊपर, और वो प्रॉब्लम क्या है? गटर ओपन है यहाँ पे। तो फर्ज करो रोड के ऊपर ऐसी कोई रुकावट हो, तो उसको शो करवाने के लिए, उसकी बाउंड्री बनाने के लिए इन कोनों का इस्तेमाल करते हैं, इर्द गिर्द रख देते हैं, ताकि कोई गाड़ी इस तरफ ना आए और इसके अंदर जो ना गिरे। इसके अलावा ये कोने किसी रोड को बंद करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। जैसे अभी ये कोन पड़ी हुई है, तो मैं क्या समझ जाऊंगा ना कि मैं आगे नहीं जा सकता, कोन जो है उससे रास्ता जो वो बंद किया हुआ है। इसी तरह ये जो कोन है, ये काम वाली जगह को शो करवाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। जैसे यहाँ पे देखो इस तस्वीर के अंदर, ये यहाँ पे जो काम चल रहा है, और यहाँ पे किस उसकी उसकी बाउंड्री बनाने के लिए कोनों का इस्तेमाल जो किया, ये कोने जो पड़ी हुई है यहाँ पे, फिर ये कौन है, फिर ये है, फिर ये है। और वो जो बोर्ड अभी हम पीछे देख रहे थे, आप यहाँ पे देखो, ये वहां पे नजर भी आ रहा है। ये कह रहा है कि भाई हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे जो काम चल रहा है। तो ये वही स्टैंड है, ये वही बैरियर है जिसके बारे में अभी हमने पीछे जो पढ़ा था। तो यहाँ पे कौन क्या कर रही है? ये एरिया बता रही है, बाउंड्री बता रही है कि भाई इस एरिया में जो वो काम हो रहा है। इसके अलावा ये जो कोने हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि काम चल रहा है, और यहाँ पे आपको कोने भी जो नजर आ रही हैं। तो काम की वजह से हुआ क्या? ये जो कुर्सियां है जो कि यहाँ पे खत्म हो रहा था, उसको उन्होंने यहाँ पे खत्म कर दिया। और वो जो दूसरा कोर्सिया इस लाइन के पार शुरू हो रहा था, उन्होंने क्या किया, उसको इसके पार कर दिया। तो ये जाने का कोर्सिया हो गया, और ये वापस आने का कोर्सिया हो गया। तो काम की वजह से टेम्परेरी कोर्सिया बनाने के लिए भी, आने और जाने की ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए भी, यहाँ पे जाने वाली, यहाँ पे आने वाली, ये कोनों का इस्तेमाल जो किया जा सकता है। तो कौन क्या कर रही है? आने और जाने की गाड़ियों को सेपरेट कर रही है, या ये टेम्परेरी कोर्सिया की लाइनें जो है वो बता रही है, यानी कोर्सिया को सेपरेट जो वो कर रही है। तो ये भी हम दमांदे के अंदर अभी जो है पढ़ेंगे। ओके, वापस आते हैं अपने दमांदू की तरफ। तो भाई ये जो कौन है, ये लबोरो यानी काम की वजह से रोड के ऊपर मिलेगी, और ये एक टेम्परेरी सिग्नल है बाकी सिग्नल्स की तरह, लेकिन ये बाकियों से और भी ज्यादा टेम्परेरी है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बात की, एक तस्वीर दिखाता हूँ वापस। ये यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि ये जो कौन है ये क्या करती है, ये इस काम वाली जगह की जो बाउंड्री बना रही है। नॉर्मली ये अगर हमें कौन यहाँ पे मिले तो हम समझ जाएंगे कि ये जो काम चल रहा है, ये मैक्सिमम 2 दिन जो चलेगा। 2 दिन, 2 दिन से ज्यादा जो है वो नहीं चल सकता। मतलब क्वारंटो तो हो रहे 48 आवर के लिए जो है वो यहाँ पे काम जो चलेगा। क्यों? क्योंकि ये कौन हमें नजर आए, ये जो कौन है ये मैक्सिमम 2 दिनों के लिए लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर फर्ज करो यहाँ पे काम जो है वो 10 दिन के लिए चलना है, तो फिर कौन नहीं, फिर यहाँ पे उन्हें जाली जो लगाना पड़ेगी लोहे की, या कोई और फिक्स काम जो करना पड़ेगा, कोने इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कोने काम वाली जगह पे इस्तेमाल होती हैं, और ये काम जब भी कौन देखो मैक्सिमम 2 दिन के लिए जो वो होगा। तो ये टेम्परेरी है, जस्ट 2 दिन के लिए इसको जो इस्तेमाल करते हैं। ये काम वाली जगह को शो करता है, रोड के ऊपर कोई प्रॉब्लम जैसे गटर ओपन है उसको शो करता है। और इसके अलावा ये टेम्परेरी डेविएशन है, यानी रोड चेंज करने के लिए भी हमें जो बता सकता है। पढ़ना शुरू करते हैं इसको। ऊपर लिखा हुआ है कोनो, यानी ये कौन जो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, सबसे पहला दमांदा कौन और फिगर आतो। ये जो कौन आप देख रहे हो वो डिलिमिtar है, ये बना सकती है बाउंड्री जोना दी लवोरो, उस जगह का जोने दी लवोरो जहां पे काम चल रहा है। दी ब्रेवे दुराता, जो थोड़े टाइम का होगा, ब्रेवे थोड़े को बोलते हैं, दुराता ड्यूरेशन टाइम, थोड़े टाइम के लिए जो काम होता है ना, उसका ड्यूरेशन, सॉरी उसकी हद बंदी, उसकी उसको डिलिमिटारे करने के लिए, उसकी बाउंड्री बनाने के लिए ये जो इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बाउंड्री बता रहा है, और ये उस काम की बता रहा है जो कि थोड़े यानी 2 दिनों के लिए जो होगा, ब्रेवे दुराता के लिए होगा। ये दमादा सही है। कौन
Il conno raffigurato si può usare, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। si può का मतलब है कर सकते हैं, usare इस्तेमाल, per segnalare, ये शो करवाने के लिए, deviazione previsorie, जो टेम्परेरी deviazione है उसको शो करवाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोविजोरी आरजी टेम्परेरी को बोलते हैं। ये दवाना सही है। इसको हम लोग जो है वो टेम्परेरी deviazione के लिए भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक सिग्नल देखा, ये वाला, ये वैसे रास्ता चेंज नहीं करा रहा, ये कोर्स या चेंज करवा रहा है, तो ये भी एक तरीके से डेविएशन नहीं है। वैसे डेविएशन का मतलब होता है यहाँ से, जैसे हम पीछे तस्वीर देखी, ये रोड बंद कर दिया, तो यहाँ पे एक और रास्ता आ रहा है, हम गाड़ियों को बोलते हैं कि तुम इस तरफ चले जाओ, यानी इस तरीके से सेट करते हैं, कौन यहाँ पे रख दी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वो ऐसे जो वो गाड़ियों को ले जाएगी किसी दूसरे रास्ते की तरफ। तो जब रास्ता चेंज करवाना हो उस वक्त भी कोनों का जो इस्तेमाल हो सकता है, यानी डेविएशन करवाने के लिए, तो ये दमादा सही है। टेम्परेरी डेविएशन करवाने के लिए भी कोनों का इस्तेमाल जो हो सकता है। आगे कहते हैं, कोनो रफिगुरातो सी può usare, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं per indicare, बताने के लिए, आर्ये वो जगह, interessata da incidente, जहां पे एक्सीडेंट हुआ। फर्ज करो आगे रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, तो एक्सीडेंट वाली जो गाड़ियां हैं उसके इर्द गिर्द कोने रख देते हैं, ताकि ये बताने के लिए कि भाई इस एरिया की तरफ ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो वो गाड़ी पड़ी हुई है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे लोग खड़े हैं जो कि जख्मी हैं। तो दमांदा सही है। कोई भी प्रॉब्लम वाला एरिया हो, वो चाहे गटर हो या एक्सीडेंट वाली जगह हो, उसको शो करवाने के लिए साइडों पर जो है वो कोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दमांदा सही है। Con raffigurato può indicare separazione, ये सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। प्रोविजोरिया आरजी टेम्परेरी dei sensi di marcia, आने और जाने की दिशा को, मार्चा गाड़ी के चलने को बोलते हैं, सेंसी दिशा, जाने की गाड़ी और आने की गाड़ी को सेपरेट करने के लिए बीच में ये लाइन का काम जो इस्तेमाल करेगी। जैसे अभी हमने यहाँ पे फोटो देखी, ये जो है यहाँ पे ये कोने किस लिए बनी है, ये बताने के लिए कि इस तरफ गाड़ी जो हो जाएगी और इस तरफ जो है वो जाएगी और इस तरफ को आएगी। तो ये आने और जाने की गाड़ियों को सेपरेट करने के लिए, उनकी दिशा सेपरेट करने के लिए ये आरजे इस्तेमाल हो सकती है। अगर ये कोने ना होती तो पहले क्या था, ये लाइन सेपरेट कर रही थी, लाइन ये काम कर रही थी। तो अभी लाइन नहीं, अभी ये कोन जो है इतने हिस्से पे ये वाला काम जो कर रही है। तो ये दबाना सही है। आने और जाने की डायरेक्शन को सेपरेट करने के लिए, सेपरेशन करने के लिए कोन का इस्तेमाल जो वो हो सकता है। Con raffigurato si usa per indicare un parcheggio, कहता है ये पार्किंग बताने के लिए होता है। रिजर्वातो जो कि स्पेशल है, ये बता रही है कि यहाँ पे पार्किंग है। गलत है, ये पार्किंग बताने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ये दमाना जो फाल्सो लिखा हुआ है। Con raffigurato si può usare, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन presenza di lavori stradali, जब रोड के ऊपर काम चल रहा हो, superiore ai 10 giorni, 10 दिन से ज्यादा का। कहता है 10 दिन से ज्यादा के लिए काम चल रहा है, तो उसके लिए भी हम कौन का इस्तेमाल जो कर सकते हैं। ये दमांदा यहाँ पे फाल्सो है। आप लोग मुझे बताओ ये दमांदा फाल्सो क्यों है। तो भाई सही है, ये ब्रेवे थोड़े दिनों के लिए होगा, एक दो दिन के लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि 48 घंटे के लिए हो सकता है, 10 दिन के लिए नहीं। ये दमांदा जो फाल्सो, Con raffigurato si usa, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सुस्त्रादे dove avvengono abbondante nevicate, कहता है ये उस रोड के ऊपर इस्तेमाल हो सकते हैं जहां पे होती है क्या, बहुत ज्यादा नेविकाते, बर्फ पड़ती है। कहता है जिस रोड पे बर्फ पड़ती है ना बहुत ज्यादा, वहां पे कौन का इस्तेमाल होता है। हालांकि इसका बर्फ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये दमांदा जो ये फाल्सो है, नेवे का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। Con raffigurato separa, ये सेपरेट करती है, लक्कर जाता रोड को, दला पिस्ता चिकलाबिले, साइकिल का रास्ते, मतलब यहाँ पे कौन पड़ी हुई है तो समझ जाओ कि इस तरफ साइकिल का रास्ता है और इस तरफ जो है वो गाड़ियों का रास्ता है। तो कार के करे जाते को और साइकिल के रास्ते को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। गलत है। कौन का फंक्शन ने ये नहीं है कि ये साइकिल के रास्ते को गाड़ी के रास्ते से जो अलग करे। आगे कहते हैं, कौन और फिगरातो इंदी का कौन बताती है उन ओस्ताकुलो, यहाँ पर रुकावट है, पोस्तो फोरी दला करे जाता जो कि रोड से बाहर है। भाई ओस्ताकुलो रुकावट को कहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने फोटो में देखा है गटर ओपन है, ये भी एक ओस्ताकुलो, ये एक रुकावट है, और इसको शो करने के लिए ये कोनों का इस्तेमाल जो होगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये रोड के अंदर है। अगर ये गटर जो है ये खेतों में खुला हुआ हो, खेतों के अंदर जहाँ पे गंदम लगी हुई है, कोई और फसल जो लगी हुई है, तो क्या वहां पे भी कोने पड़ी होंगी। भाई वहां पे कोने रखने का क्या फायदा, वहां पे तो कोई कोने नहीं रखेगा। ये तो है रोड के ऊपर जब कोई प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे दमांदे में देखो कहता है ये उस्ताकलों को शो करता है, फौरी दला करे जाता है जब वो रोड से बाहर हो। तो गलत है, रोड से बाहर के लिए कौन का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि रोड के अंदर कोई उस्ताकलो हो तो उसके लिए जो है वो कौन का इस्तेमाल होता है। ये दमांदा जो है ये फाल्स है।
नेक्स्ट है 395, 395 नंबर। यहाँ पे सिग्नल देखो, इसमें लिखा हुआ है तुर्नांते। तुर्नांते का मतलब होता है पूर्वा, खतरनाक मोड़। वैसे पूर्वे को पूर्वा जो बोलते हैं, यानी जो खतरनाक मोड़ होता है उसको पूर्वा बोलते हैं। ये कुरवा एक नॉर्मल खतरनाक मोड़ होता है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन जब वो ज्यादा खतरनाक हो जाए मोड़, तो उसको हम तुर्नांते बोलते हैं। और ये जो ऊपर है ये नंबर है। ये कोई भी नंबर ऐसे लिखा हो दो और उसके ऊपर ये जीरो सा बना हो, तो उसका मतलब होता है ये नंबर है। जैसे हमने नंबर लिखना हो ना, तो उसके साथ क्या लिखते हैं? मैंने इधर लिखना है कि भाई ये नंबर है मेरा, तो क्या करता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ NO, और आगे लिखता हूँ 2 3 7, जो भी लिखना है। ये NO क्या बता रहा है? ये नंबर है। तो इस NO को हम ऐसे अगर कर दें तो एक ही बात है। अभी ये नंबर लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको खत्म कर देता हूं। अभी ये जो ऊपर सर्कल सा बना हुआ है ना, ये भी सेम वही बात बता रहा है कि भाई ये नंबर है। तो ये असल में नंबर जो वो शो कर रहा है। तो यहां पे एक के ऊपर ये सर्कल बना हुआ है, तो उसका क्या मतलब हुआ? ये नंबर है, एक नंबर। ऐसे यहां पे दो होता तो दो नंबर, तीन होता तो तीन नंबर। किसका नंबर? तुर्नांते का। तुर्नांते क्या है? ये खतरनाक मोड़ है। ये कौन सा मोड़ होता है, मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। ओके, ये जो है ये खतरनाक कुरवे का सिग्नल है। ये पेरिकोलो के चैप्टर में दूसरा चैप्टर है, वो बाद में इसको हमने जो स्टडी करना है। लेकिन ये उसका जो सिग्नल होता है, ये कहता है कि भाई आगे दाएं तरफ जो मोड़ है, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ये मोड़ कौन सा है? ये तुर्नांते है। तुर्नांते का मतलब है ज्यादा खतरनाक मोड़। अभी ये जो मोड़ है ना, ये तो दाएं तरफ है, इसका सिग्नल पीछे जो वो गुजर चुका है। असल में ये सिग्नल इसकी बात नहीं कर रहा, ये सिग्नल आगे एक और मोड़ आ रहा है यहाँ पे सिग्नल के एकदम पीछे, ये उसकी जो बात कर रहा है। तो ये पूर्वे वाला सिग्नल आएगा, उसके नीचे तुर्नांते लिखा होगा। इसका मतलब है कि ये ज्यादा खतरनाक मोड़ है। जैसे ये जो आप देख रहे हो ना, ये इतना खतरनाक नहीं है, इसके लिए सिर्फ ये ऊपर वाला बोर्ड आएगा जो कहेगा ये पूर्वा है। और जब ज्यादा खतरनाक मोड़ आए, जैसे ये वाला, यहाँ पे देखो ये कैसे खतरनाक मोड़ है। एक और फोटो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये एकदम वापस को मोड़ रहे हैं रोड, ये एकदम वापस को जा रहा है, इसको बोलते हैं तुर्नांते। और यहाँ पे कितने तुर्नांते हैं? एक ये है, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 है। फर्ज करो ये 12 है, तो इसके लिए बिल्कुल ऐसा ही सिग्नल शुरू में आएगा जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा। और इसके नीचे लिखा होगा 12 तुर्नांते, दो दीची टोटल हैं। और सिग्नल ने बता दिया कि भाई 12 हैं। तो जब हम आगे तुर्नांते की तरफ जाएंगे, जब सबसे पहला तुर्नांते आएगा, तो उसके ऊपर लिखा होगा ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ऐसे ही पांचवा छठवां सातवां, और आहर के ऊपर क्या होगा? 12 नंबर। टोटल कितने आने थे? 12 ही आने थे। 12 के 12 खत्म हो गए। तो उसके बाद हम समझ जाएंगे कि अभी रोड जो नॉर्मल हो जाएगा। ये जो तुर्नांते थे, ये जो मोड़ थे खतरनाक, वो खत्म हो गए। तो ये मैंने नंबर दे दिए ऊपर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये वही नंबर है जिसकी अभी हम यहाँ पे अभी जो बात करने लगे हैं, यहाँ पे स्टडी जो करने लगे हैं। तो असल में ये वो नंबर है, ऐसे आएगा। यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है? एक। फर्ज करो दूसरा मोड होता तो यहाँ पे दो लिखा होता, फिर तीसरा लिखा होता, फिर 4 नंबर आता, और 12 ऐसे पूरे हो जाते, क्योंकि हमने 12 की बात की कि 12 जो खतरनाक मोड आ रहे हैं। तो ये नंबर है उस पूर्वे का, उस तुर्नांते का, जो कि आगे हमें जाके जो मिलने वाला, जो आ चुका है। ऊपर टाइटल देखते, लिखा हुआ पनेलो वो प्लेट को नूमेरो, जिसमें नंबर बताया हुआ है, डेल तुर्नांते खतरनाक मोड़ का। तुर्नांते को आप कुरवा या खतरनाक मोड़ ही जो है वो बोलोगे। मैं देखता हूँ अगर कोई और पिक्चर है इसकी, और नहीं है। ओके, ये जो मोड़ होते हैं ये बहुत खतरनाक। अगर आप देखो ना, तो इसमें स्त्रादा क्या करा, ऐसे गाड़ी आई और ये एकदम वापस को जो मुड़ जाती है। तो इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसकी इसमें गाड़ी की डायरेक्शन एकदम वापस को हो जाती है। यही वजह कि इसको तुर्नांते जो बोलते हैं, और ये बहुत खतरनाक होता है। जब भी कुर्वे के नीचे तुर्नांते लिखा हुआ हो, तो आप वहां पे जो है वो बहुत कम स्पीड जो करोगे, क्योंकि ये बहुत जो खतरनाक होते हैं। तो दोबारा पढ़ते हैं। पेनेलो raffigurati जो प्लेट है इंदी का, ये कहती है ला विचिनांसा, आगे करीब है, दी una curva stretta, आगे एक कुरवा मिलेगा स्त्रेता, जो बहुत तंग है। ये जो कुरवे आप देख रहे हो ना यहाँ पे फोटो के अंदर, ये एक तंग, एक बहुत ही तंग जो है वो कुरवा है।
इसको कुर्वा स्त्रेता जो बोलते हैं। तो ये दमाना सही है, हम यहाँ पर ये जो कुर्वा देख रहे हैं ये एक स्त्रेता कुर्वा है। इसको कुर्वा स्त्रेता या कुर्वा con piccolo raggio या इसको सिंपल tornante भी हम लोग जो बोल सकते हैं। तो ये दमाना सही है, हमें एक यहाँ पे कुर्वा स्त्रेता जो है वो मिलेगा। ये दमाना सही है। दूसरा, पेनेलो raffigurato indica, प्लेट में बता क्या रही है? नूमेरो, नंबर बता रही है। प्रोग्रेसिवा नेक्स्ट का, दी una curva pericolosa जो कि खतरनाक कुर्वा। ये नेक्स्ट कुर्वा जो आ रहा है ना उसका नंबर बता रहा है कि भाई ये पहला है, फिर दूसरे के ऊपर दूसरा लिखा होगा, फिर तीसरे के ऊपर तीसरा जो लिखा होगा। तो दमांदा सही है, ये प्रोग्रेसिवा नेक्स्ट जो कुर्वा है उसका नंबर बता रहा है। तीसरा दमांदा, पेनेलो raffigurato indica il primo, ये पहला है, फर्स्ट लिखा हुआ है ना, तो ये पहला है, प्रीमो है, una serie di tornanti, उस सीरियल में से दी curva a raggio ridotto, जो वो कुर्वे का जिसका रेडियस कम है, यानी जो कि tornante है, जो कि खतरनाक मोड़ है। तो भाई खतरनाक मोड़ की जो सीरियल है उस सीरियल में से ये पहला है। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पे कुर्वे के साथ नीचे लिखा होगा ये बोर्ड है यहाँ पे, तो इसके साथ लिखा होगा दो दिची कुर्वे। तो ये दो दिची कुरियल के कुर्वों की सीरियल जो शुरू होगी है, तो जो पहला आएगा तो उसके साथ जो वो ये वाला नंबर लगा हुआ होगा। तो ये क्या बताता है कि ये जो सीरियल शुरू हुई है उसका जो है ये सबसे पहला नंबर है। ये दमाना जो सही। दूसरा, सॉरी तीसरा दमाना, पेनेलो raffigurato, ये जो प्लेट है, इन्होंने serie di tornanti, ये tornante की सीरियल के अंदर ने इंडिका, ये बताती है il numero progressivo, उसका नेक्स्ट नंबर बता रही है। नेक्स्ट कुर्वा कौन सा है? पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। तो जैसे जैसे फर्ज करो दूसरा आएगा तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आएगा, तीसरा आएगा तो यहाँ पे 3। तो दमांदा सही है, ये उसका नंबर जो बता रहा है। पेनेलो raffigurato indica, ये सिग्नल बताता है। una zona, ये एरिया है। a circolazione rotatoria, जहां पे हमने रतोंदे में सर्कुलेशन करनी है। भाई गलत है, सिग्नल ये नहीं कहता कि आगे रतोंदा है, रोतातोरी है। ये रतोंदे का सिग्नल थोड़ी है, वो तो हमने ओब्लिगो में पढ़ लिया, वो तो ऐसे नीले कलर के तीर से बने होते थे, वो कहता था रतोंदा, ये थोड़ी बता रहा है। ये दमांदा जो फाल्सो। पेनेलो raffigurato indica कि फ्रा un किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद, फ्रा का मतलब उसके बाद, किलोमीटर के बाद, troveremo, हमें मिलेगा un tornante, एक tornante, कहता है ये 1 किलोमीटर है, किलोमीटर के बाद हमें tornante मिलेगा। ये गलत है, ये इसमें फासला नहीं बता रहा बल्कि ये नंबर है। ये पहला कुर्वा है, इसके बाद आगे दूसरा आएगा तो उसके ऊपर 2 लिखा हुआ होगा। तो ये जस्ट उसका नंबर है, उसका फासला किलोमीटर के अंदर नहीं है। ये किलोमीटर वाला दमाना यहाँ पे जो फाल्सो है। ये जो सिग्नल आप देख रहे हैं ना, ये फासला नहीं बता रहा। तो इस सिग्नल में जितने भी दमादों में किलोमीटर फासले की बात करेगा, वो सारे के सारे दमादे जो फाल्सो होंगे। नेक्स्ट कहते हैं पेनेलो raffigurato indica chilometri, ये किलोमीटर बता रहा है। दा फारे, जो हम करेंगे per poter tornare indietro, वापस मुड़ने के लिए, per poter कर सकने के लिए, tornare वापस आना, indietro पीछे को। सिग्नल में लिखा है tornante, तो कहते हैं सिग्नल कहता है 1 किलोमीटर के बाद आप वापस मुड़ सकोगे। घर वापस जाना है तो 1 किलोमीटर के बाद मौका मिलेगा यू टर्न करने का। गलत है, सिग्नल ये नहीं कहता कि 1 किलोमीटर के बाद आप लोग tornare indietro वापस जा सकते हो। ये दमाना गलत लिखा हुआ है। ये कहता है कि आगे खतरनाक मोड़ है और वो पहला नंबर है, उसका पहला मोड़ आ रहा है। पेनेलो raffigurato indica, सिग्नल बताता है il numero di incroci, ये चौक चौरास्ते का नंबर बता रहा है। सुपेराती, जिसको आप पार कर रहे हो या पार कर चुके हैं। तो भाई ये बताता तो नंबर ही है, लेकिन इनक्रोचो का नहीं, ये कुर्वे का नंबर बता रहा है। अगर यहाँ पे कुर्वा होता फिर दमांदा सही होता, लेकिन अभी इनक्रोचो लिखा हुआ है इसलिए दमांदा फाल्सो है। ये चौक का नंबर नहीं, पहला चौक आगे आगे दूजा चौक आगे, ऐसा नहीं है, ये दमांदा गलत है। पेनेलो raffigurato indica quanti chilometri, फिर से किलोमीटर की बात कर रहा है, कितने किलोमीटर के बाद फासले पे si trova prossimo tornante, हमें नेक्स्ट tornante जो मिलेगा। तो कहता है, ये कहता है 1 किलोमीटर के बाद हमें आगे दूसरा tornante मिलेगा, जो आगे आने वाला। गलत है, ये फासला नहीं है बल्कि ये नंबर है, ये पहला मोड़ है। ऐसे दूसरे मोड़ के ऊपर दूसरा बोर्ड लिखा होगा, तो ये दमाना जो फाल्सो है, ये डिस्टेंस नहीं बताता। वैसे भी ये जो क्वांटी वर्ड है, क्वांटी पूरी थ्योरी के अंदर हमारा जो वो सेम्प्रे वर्ड जो फाल्सो होगा, क्वांटी सेम्प्रे फाल्सो है पूरी थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट है, क्वांटी का मतलब होता है कितने, हो मैनी। आगे है पेनेलो raffigurato indica, ये प्लेट कहती है numero della cavalcavia, numero नंबर, cavalcavia पोल को बोलते हैं। कहते हैं ये पोल ब्रिज, उसका नंबर बता रहा है। ये पहला पोल है, उसके बाद दूसरा है तो दूसरा पोल है, फिर तीसरा। तो गलत है भाई, ये कावल कविया का नंबर नहीं बताता। ये दमांदा जो है
जगह वाला लिखा हुआ है, ये तो जस्ट कुर्वा यानी जो खतरनाक मोड़ है उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है 396 नंबर 396। भाई हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? नामा चैप्टर। इसका क्या आपको नाम याद है? नाम क्या था? मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, इसका नाम था सेन्याली कॉम्प्लीमेंटारी। तो ये इसका नाम था। हमने तो सिनाले कॉम्प्लीमेंटारे के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? हमने जो है वो सिनाले टेम्पोराने दी कंटिएरी लवोरो के जो सिग्नल है वो पढ़े। ये असल में चैप्टर के दो हिस्से हैं। ये जो टेम्परेरी सिग्नल थे वो खत्म हो चुके हैं। अब इसका पहले वाला हिस्सा जो चैप्टर के नाम में लिखा हुआ है यानी सिनाले कॉम्प्लीमेंटारी, वो जो शुरू हो चुका है। अभी हम यहाँ पे लवोरो वाले सिग्नल जो स्टडी नहीं कर रहे, बल्कि सिनाले कॉम्प्लीमेंटारी जो स्टडी कर रहे हैं। तो क्या होता है सेन्याले कॉम्प्लीमेंटारे? मैं आपको बताता हूँ। ये जो सिग्नल हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक सेन्याले कॉम्प्लीमेंटारे है। सेन्याले कॉम्प्लीमेंटारे ये वो सिग्नल हैं जो रोड का हिस्सा हैं, जो रोड को कंप्लीट करते हैं। इस सूरत में ये डंडे से बने हुए हैं, जहां जिसमें एक तरफ रेड है और दूसरी तरफ व्हाइट कलर का काता लगा हुआ है, यानी प्लास्टिक का वो पीस लगा हुआ है, जो रात के वक्त या जब कम रोशनी हो तो ये चमकना शुरू कर देता है जब इसके ऊपर कार की लाइटों की रोशनी पड़ती है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, ये वो डंडा सा लगा हुआ है जो कि रोड के किनारे पे होता है। यहाँ पे एक रोड भी होना चाहिए था जिसके, ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये रोड के किनारे पे जो लगा हुआ। अगर आप देखो ना तो आगे भी लगे हुए हैं और दूसरी तरफ भी जो लगे हुए हैं। जो दूसरा अपोजिट साइड है वहां पे व्हाइट कलर का है, और जो हमारी वाली साइड है उसकी तरफ जो रेड है। ये सारे रोड के ऊपर तकरीबन 50 मीटर की दूरी पे, एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर जो लगे होते हैं। ये फासला कम ज्यादा भी हो सकता है, जैसे तस्वीर के अंदर यहाँ पर भी आपको यही जो नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ये डंडे जो वो लगे हुए हैं जो कि रोड का किनारा असल में जो शो करवा रहे हैं। ये क्यों आते हैं, क्यों इनकी जरूरत पड़ती है? इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ओके, ये फोटो है, यहाँ पे देखें ये समझाने के लिए। यहाँ पे अंधेरा है और आपको क्या नजर आ रहा है? ये जो दाईं साइड है यहाँ पे ये रेड लाइटें सी नजर आ रही हैं, और जो दूसरी साइड है वहां पे ये व्हाइट सी लाइटें नजर आ रही हैं। तो इनके नजर आने से क्या होता है? हमें किनारा जो बड़े अच्छे से नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे ये रोड मुझे बिल्कुल भी नजर ना आए तो मुझे पता चल रहा है रोड ऐसे जा रही है, फिर आगे ऐसे इधर को जो मुड़ जाएगी। तो ये जो लाइटें हैं ये ऑन होके या ये चमक कर यानी कि रोशनी से क्या हो रहा है, मुझे रोड का किनारा बड़े अच्छे से नजर आ रहा है, मुझे रोड का जो डिजाइन है वो बड़े अच्छे से नजर आ रहा है। यहाँ पे बेशक अंधेरा हो, मुझे फिर भी पता चल रहा होगा कि भाई रोड इस तरफ को जो जा रही है, तो मैं अपने आप को रेडी रखूंगा इधर मुड़ने के लिए, किनारे से जो बचा रहूंगा दीवार के साथ या रोड से बाहर जो नहीं निकलूंगा। सेम यही काम है इन दलिनियातोरे का। ये रोड के किनारे पे लगे हुए होते हैं और ये क्या करते हैं, ये रात को जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ये चमकना शुरू कर देते हैं, सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। ये चमकना शुरू कर देता है, ये भी चमकता है, ये भी ये व्हाइट वाला भी चमकना शुरू हो जाता है, जिसे हमें पहले से नजर आ रहा था कि भाई रोड उधर को जा रही है, फिर आगे इधर से वो जा रही है, फिर उधर को जा रही है। तो जिस सारा रोड का डिजाइन है इनकी वजह से हमें पहले ही नजर आना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है हमें रोड बड़े अच्छे से नजर आ रहा होता है और हम इस किनारे से बाहर नहीं निकलते। अगर ये ना हो तो हो सकता है हमें रोड देखने में प्रॉब्लम हो रात के वक्त, खासतौर पर जब धुंध होती है, जब भी मौसम खराब हो। तो ये हमें जो हेल्प करते हैं इनको दिलिनियातोरे दी मार्जिने बोलते हैं। ये जो दिलिनियातोरे है जिसमें एक तरफ रेड है दूसरी तरफ व्हाइट है, ये दिलिनियातोरे उस रोड के ऊपर आएगा जिसमें एक कोर्सिया जाने का और दूसरा जो वापस आने का होता है। अगर इधर भी येलो होता उधर भी येलो तो वो वन वे के ऊपर होता है, उसमें सिर्फ गाड़ी जो जाती है वापस नहीं आती। तो रेड और व्हाइट ये दोप्यो सेंसो के रोड के ऊपर जो लगा होता है। ऊपर देखते हैं नाम इसका लिखा हुआ है दिलिनियातोरे दी मार्जिने। मार्जिने किनारे को बोलते हैं, उसके दिलिनियातोरे यानी ये जो बोर्ड से लगे हुए हैं। फिर स्ट्रादा रोड के लिए कौन से दोप्यो सेंसो जो डबल दिशा वाला है, तो ये दाएं तरफ और ये बाएं तरफ आएगा और ये डबल दिशा वाले रोड के ऊपर आएगा। ये क्या करता है, ये रोड की विजिबिलिटी को ज्यादा अच्छे से दिखाता है, ये रोड का डिजाइन दिखाता है जब जब दिखाई कम दे रहा होता है रात के वक्त, धुंध में, बारिश में, बर्फ में। तो इनका बहुत फायदा है, इनका सिर्फ फायदा ही फायदा है, इनका कोई भी जो नुकसान नहीं होता। ये जो डंडे हैं
हैं, जैसे कि ये है, एक आगे होगा, एक आगे होगा, ये तकरीबन एक दूसरे से 50 मीटर के फासले पे आते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता। हाँ, कुछ जगहों पर इससे कम भी जो फासला आ सकता है। सबसे पहला domanda. Delineatore raffigurato, ये जो डंडे हैं sono utili, ये यूजफुल हैं soprattutto खास तौर पे nei caso di scarsa visibilità, जब विजिबिलिटी कम हो। कहते हैं जब विजिबिलिटी कम होती है ना, जब अंधेरा हो, धुंध हो, तो ये बड़े यूजफुल हैं, इनका बड़ा फायदा होता है। तो मानना सही है, ये utile हैं, यूजफुल हैं, जब हमारी विजिबिलिटी जो कम हो। आप रात को सफर करो ना, तो जब ऐसे खेतों वाले रास्तों में से गुजरो ना, तो बड़ी लाइट जब खास तौर पर ड्राइवर आने करता है, तो आप देखोगे ये सारे चमकना शुरू हो जाते हैं। इस तरफ रेड लाइट चमक रही होती है, इस तरफ व्हाइट। असल में लाइट नहीं होती, बल्कि ये पीस है जो कि हमारी रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और चमकना शुरू कर देता है। ये लाइट का रिफ्लेक्टर होता है। दूसरा दमांदा, delineatore raffigurati, ये जो delineatore हैं, ये जो डंडे हैं, sono di segnali complementari, ये कौन सा सिग्नल है? लवोरो वाला नहीं है, बल्कि segnale complementari है, जैसे चैप्टर का नाम भी है। तो दमांदा सही है, ये सिग्नल जो segnale complementari है। उसने दमांदे में कहा सिग्नल कॉम्प्लीमेंटारी का है। कॉम्प्लीमेंटारी वो सिग्नल बोलते हैं जो रोड को कंप्लीट करने में इस्तेमाल होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंटारी या कॉम्प्लीमेंटारे ई आई एंड पे, ये वर्ड हमेशा पूरी थ्योरी के अंदर वेरो होगा। इसका कोई भी दमांदा जो फाल्सो नहीं है, ये sempre जो है वो वेरो ही आएगा। नेक्स्ट, delineatore raffigurato sono posti, ये लगे हुए हैं di margine, ai margine, किनारे के ऊपर di una strada doppio senso। कौन से रोड के ऊपर आएंगे? doppio senso वाले में। अगर कहे ना कि ये वन वे के ऊपर है, तो दमांदा गलत होगा। वन वे वाले जो है वो ये वाले नेक्स्ट पेज के ऊपर, ये वन वे के ऊपर आएंगे। अगर आप इसका नाम भी देखो तो लिखा हुआ है strada a senso unico, ये वन वे वाला है। हम जो देख रहे हैं अभी, ये doppio senso वाला है, और दमांदे में भी doppio senso कह रहा है, इसलिए दमांदा जो वो सही है। Delineatori raffigurato servono, ये चाहिए किस लिए? a visualizzare meglio, अच्छे से देखने के लिए। andamento della strada, रोड का डिजाइन। andamento डिजाइन को बोलते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, रोड पहले ही बड़ा अच्छे से नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे जिधर जिधर को कूरवा जा रहा है, जिधर जिधर को, अभी तो यहाँ पे पेड़ है ना, दरख्त है, अगर ये एकदम प्लेन होता है एरिया, रात को रोशनी डालें, तो आपको ये सारा रोड ऐसे जिधर जिधर को जा रहा है ऐसे चमकना वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो पहले से पता लग रहा है कि भाई आगे से इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। ये जो पहले से सारा डिजाइन नजर आ रहा है, इसको कहते हैं अंदामेंतो। तो ये रोड का अंदामेंतो, उसका डिजाइन जो वो दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दमांदा सही है। delineatore raffigurato sono utili, ये बड़े यूजफुल हैं solo, सिर्फ nelle ore notturne, रात के वक्त। कहता है इन्ना दा फायदा सिर्फ रात में, दिन में नहीं। भाई गलत है, दिन में भी जब धुंध होती है ना, तो इनका बड़ा फायदा होता है। इनकी वजह से हमें रोड अच्छे से जो नजर आ रहा है। तो जब भी विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो, वह दिन हो या रात हो, इनका फायदा जो सेम्परे होता है। यहाँ पे कह रहा है सिर्फ रात में फायदा ना दा, ये गलत है, रात में नहीं, दिन में भी इनका जो फायदा होता है। लेकिन नॉर्मली ज्यादातर रात में जो इसका फायदा होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते सिर्फ रात ही फायदा होता है, ये दमादा जो गलत है। जैसे फर्ज करो बर्फ पड़ी हुई है, और रोड के ऊपर बर्फ इतनी इतनी जो पड़ी हुई है, तो जो बर्फ गिरी होती है ना, तो हमें रोड का किनारा नजर ही नहीं आता। तो फिर ये इन डंडू से पता चलता है कि ये जो किनारा है, हम इससे जो पार नहीं जाएंगे। तो इसका दिन में भी फायदा, ये सोलो नहीं आना चाहिए था। delineatore raffigurato, ये जो delineatore हैं, ये जो डंडे हैं, vengono posti, ये लगे होंगे a distanza, फासले के ऊपर, दी almeno 100 मीटर, ये 100 मीटर के फासले पर आते हैं। uno dall'altro, एक दूसरे से। एक ये डंडा रेड वाला, इसके बाद आगे एक और आएगा, उसके बाद एक और आएगा, तो इनका जो फासला है, कहता है ये 100 मीटर है। भाई 100 मीटर नहीं है, मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये तकरीबन 50 मीटर के फासले पर होते हैं। 100 नहीं, ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, ये दमाना जो वो गलत है। जैसे यहाँ पे देखो, एक ये है, दूसरा जाके ये आया, तो इनका आपस में 50 से कम या 50 होगा, 100 नहीं होता। तो ये 100 वाला दमांदा जो है यहाँ पे, ये फाल्सो है। delineatore raffigurato sono posti, ये लगी होंगी al centro della carreggiata, रोड के सेंटर च विच लगी होंगे। भाई रोड का सेंटर तो ही है, यहाँ पे थोड़ी लगे होते हैं। ये किनारे पे, रोड का किनारा शो करवाना है, इनका सेंटर में कोई काम नहीं है। ये दमांदा फाल्सो लिखा हुआ है। delineatore raffigurato, ये जो delineatore है, dividono, ये डिवाइड करते हैं carreggiata in corsie। ये जो आप डंडे देख रहे हैं ना, कहता है ये carreggiate के कोर्सिए बनाते हैं। ये दमांदा यहाँ पे फाल्सो है। आप लोग बताओगे ये दमांदा क्यों फाल्सो है, और कौन सी चीज है जो कि कोर्सिए बनाते हैं? हमने ये बात थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी। कोर्सिए बनाने के लिए लाइन इस्तेमाल होती है, जैसे बीच में लाइन लगी ना, वो कोर्सिए बना रही है।
तो ये लाइन का काम है कि वो कुर्सी बनाए। ये कह रही है ये जाने का कुर्सिया है, ये आने का कुर्सी है, बीच में यहाँ पे डंडे थोड़ी लगे हुए, ये कह रहे हैं भाई इधर जाने वाला उधर आने वाला, ऐसा थोड़ी है। तो ये कुर्सियों का, लाइनों का काम है कि वो कुर्सी बनाए, इन delineatore का नहीं। ये demanda जो falso है। नेक्स्ट आगे कहते हैं delineatore raffigurato sono posti, ये लगे हुए हैं अल्लाती, लाती साइड को बोलते दला कर जाता रोड का, ये रोड के साइड के ऊपर लगे होंगे। नला strada senso unico जो कि वन वे रोड होगा। तो भाई वाकई ये रोड के साइड पर ही आते हैं, लेकिन ये दोप्यो सेंसो वाले रोड के ऊपर आएंगे, वन वे नहीं। ये वन वे की वजह से demanda जो falso। क्यों? क्योंकि जो वन वे है उसके delineatore ये वाले होते हैं। नेक्स्ट पेज है 397 नंबर 397। ऊपर लिखा हुआ है डिलीनियातोरे दी मार्जिने, किनारे के डंडे डिलीनियातोरे जो कि रोड के सेंसोनिको वन वे वाला जो रोड है उसके ऊपर लगे होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी येलो है, यहाँ पर भी येलो है। जब आप किसी रोड पे आ जाओ ना और देखो कि यहाँ पे डिलीनियातोरे ऐसे दोनों तरफ येलो कलर के लगे हुए, तो समझ जाओ कि ये वन वे, इसमें सिर्फ ट्रैफिक जाती है, सामने से कभी नहीं आएगी। जबकि ये जो पहला था, ये जो वाला हमने ये जो देखा, इसमें ट्रैफिक जाती भी है और वापस भी आती है। तो ये दो प्योसेंसो का था, और ये जो है जो भी पढ़ने लगे ये सेंसोनिक का, सिर्फ ये इसमें फर्क है और कोई नहीं, बाकी सारा काम इनका सेम है। ये भी रोड का डिजाइन दिखाता है, ये भी रोड के ऊपर तकरीबन एक दूसरे से 50-50 मीटर के फासले के ऊपर आएंगे। बस फर्क ये है कि ये वन वे के ऊपर आएगा। पहला दमांदा delineatore sono usati, ये इस्तेमाल होंगे लाती दला करे जाता, रोड के साइडों पर। डिस्ट्रादा सेंसोनिको जो वन वे रोड होता है, दमांदा सही है, जो वन वे रोड है उसके साइडों के ऊपर ये डंडे जो वो लगे हुए होंगे। delineatore sono dei segnali complementari, ये जो सिग्नल है ये कॉम्प्लीमेंटारी है। मैंने भी कहा जब भी कहने का ये सिग्नल कॉम्प्लीमेंट, या जब भी ये वर्ड आ जाए कॉम्प्लीमेंटारी का, नॉर्मली यही आएगा, कहेगा सिग्नल कॉम्प्लीमेंटारी का, हमारा दमन sempre vero होगा। हम लोग कॉम्प्लीमेंटारी के चैप्टर के ही सिग्नल जो स्टडी कर रहे हैं। delineatori raffigurato sono posti, ये लगी हुई है ai margini, किनारे के ऊपर, di una strada रोड के, o di una carreggiata, या उस रोड के ascenso unico जो के वन में, कहता है ये उस रोड के ऊपर आएंगे जो कि senso unico है। वो strada या carreggiata जो भी है वो senso unico होगा, वहां पे आएगा। तो बंदा सही है, ये senza unico रोड के ऊपर, उसके किनारे के ऊपर जो वो लगे हुए होंगे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, ये senso unico के ऊपर आएंगे। delineatore raffigurato servono, ये हमें चाहिए किस लिए? विजुअलिज़ारे, देखने के लिए, मेलियो अच्छे से, andamento della strada रोड का डिजाइन, ये रोड का डिजाइन जो है ना वो अच्छे से देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दमांदा सही है, इन्हीं की वजह से हमें रोड अच्छे से नजर आता है। बल्कि दूर तक पहले से नजर आ रहा था भाई, आगे पूर्वा है, फिर सीधा है, फिर दाएं है, फिर बाएं है। तो ये दमांदा सही है, ये अच्छे से उस रोड को, उसका अंदामेंटो, उसका डिजाइन देखने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। आपको फर्ज करो अंदामेंटो का वर्ड भूल गया, इसका मतलब नहीं पता, तो बाकी देखो कहता है विजुअलिज़ारे मिले, ये अच्छे से देखने के लिए इस तरह को इस्तेमाल होता है। तब भी दमांदा सही है, ये रोड को अच्छे से देखने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। delineatore raffigurato sono posti, ये लगे हुए हैं su strada a doppio senso di circolazione, कहता है ये डबल दिशा वाले रोड के ऊपर आएंगे। अभी तो गलत है भाई, दोप्यो सेंसो वाला थोड़ी है, ये तो सेंसोनिको वाला, दोप्यो वाला पीछे गुजर गया, ये दमाना जो फाल्सो। delineatore raffigurato si trovano, ये हमें मिलते हैं di un attraversamento pedonale zebra crossing के ऊपर, कहते हैं जो zebra crossing होती है ना, जहां पे लोग रोड को पार करते हैं उसके ऊपर लगे होंगे। गलत है, zebra crossing करना का कोई काम नहीं, ये तो रोड के किनारे पे, रोड के किनारे को अच्छे से शो करवाने के लिए जो है वो लगे हुए होंगे। ये दमांदा जो फाल्सो है। नेक्स्ट है delineatore raffigurato sono posti, ये लगी हुई है al centro della carreggiata, carreggiata के सेंटर में। भाई carreggiata के सेंटर में थोड़ी आएंगे, इधर carreggiata के किनारे पे, मार्जिन के ऊपर, उसका जो किनारा होता है उसके ऊपर आएंगे, सेंटर में नहीं। ये दमांदा फाल्सो है। delineatore raffigurato dividono, ये डिवाइड करते हैं la carreggiata रोड को इन corsie, उसके कोर्सिया बनाते हैं। कहते हैं यहाँ पे बीच में आएंगे, यहाँ पे लगे होंगे, ये कहता है इधर पहला कोर्सिया है, उधर दूसरा है। तो गलत है भाई, ये बीच में नहीं लगे होते, ये कोर्सिया नहीं बनाते, इनका काम नहीं है ये दमांदा फाल्सो है। delineatore raffigurato sono posti per indicare un'area di sosta, ये पार्किंग की जगह बताने के लिए है, रिजर्वाता जो कि स्पेशल है। कहते हैं ये क्या बता रहे हैं? पार्केजो, पार्किंग, आरिया दी सोस्ता पार्किंग को बोलते हैं। गलत है, ये पार्किंग थोड़ी बता रहे, ये थोड़ी कहते हैं कि यहाँ पे आपने गाड़ी जो अपनी पार्क करनी है। ये दमांदा जो फाल्सो लिखा हुआ। delineatore sono visibile solo, ये सिर्फ di notte, रात को जो है वो विजिबल होते हैं, इनका सिर्फ फायदा रात को है। गलत है, ये सिर्फ रात में नहीं बल्कि दिन में भी इनका इस्तेमाल जो वो होता है। ये दमांदा जो गलत लिखा हुआ है।
398 नंबर, 398। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ये क्या था जो पीछे हमने पढ़ा, ये था डिलिनियातोरे, किसका, सैनसोनिको का। उससे पीछे क्या पढ़ा, वो भी डिलिनियातोरे था, किसका, दोप्यो सांसो वाले रोड का। तो इनकी तो बात समझ में आ गई। आगे ये फिर से आ गया, ये क्या है, ये भी डिलिनियातोरे है, मार्जिन किनारे का, किस लिए, पर गैलरी या गैलरी के लिए। सैनसोनिको जो कि वन वे होती है, गैलरी सुरंग को बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे जैसे ये है, ये देखो, ये आपको सिग्नल नजर आ रहा है, और ये रोड के किनारे पे जो वो लगा हुआ, और ये है क्या, ये एक गैलरी है, एक सुरंग है, एक टनल है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये एक जो गैलरी बनी हुई है, ये टनल है, गुफा, गैलरी, जो भी आप इसको जो बोलते हो। और इसका जो किनारा शो कराने के लिए वो नॉर्मल वाले इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ऐसे बड़े वाले जो इस्तेमाल होते हैं। और जैसे यहाँ पर भी एक और फोटो है, आप यहाँ पे देखो, ये एक गैलरी है, सुरंग है, इसके ऊपर ये वाले जो दलिनिया तोरे बड़े बड़े येलो कलर के जो इस्तेमाल होंगे। अगर ये वन वे तो ऐसे पीले कलर के दोनों तरफ जो वो इस्तेमाल होंगे। तो ये भी किनारा ही शो करते हैं, लेकिन ये गैलरी का जो शो करेंगे, बस यही फर्क है। इसके अलावा ये जो दलिनियातोरे है, अगर कोई अगर रुकावट हो तो उसको भी शो करने के लिए जो इस्तेमाल हो सकता है। आगे जाके पढ़ते हैं तो फिर आपको मैं जो बताता हूँ। सबसे पहला जमाना देखें, delineatore raffigurato e posto, ये लगा होगा ai lati, किनारे के ऊपर, साइड के ऊपर, दला गैलरी या गैलरी के, असेंसोनी को जो के वन में कहते हैं, जो वन में गैलरी होती है ना, उसके किनारों के ऊपर ये जो है वो लगा हुआ होगा। ये दमाना सही है, ये गैलरी के किनारों के ऊपर जो कि वन में है, वहां पे लगा हुआ होगा। इसका भी सेम वही फंक्शन है जो पीछे दूसरे delineatore का था। delineatore raffigurato è un segnale, ये एक सिग्नल है complementare, जो कि complementare है, posto nella galleria, जो कि सुरंग के अंदर आएगा, senza unico, जो कि वन वे है। ये दमाना सही है, ये गैलरी के अंदर आएगा और वो गैलरी वन वे होगी। और ये जो सिग्नल है ये कॉम्प्लीमेंटारे है, मैंने आपको पहले भी बताया, कॉम्प्लीमेंटारे वर्ड या कॉम्प्लीमेंटारी एंड पे आई आए, जब भी ये वर्ड आएगा हमारे sempre दमांद जो वेरो हुआ करेंगे। और इसका भाई काम क्या है, ये एक चौड़ा सा पीले कलर का सिग्नल, जब कार की लाइट इसके ऊपर पड़ेगी ना, तो ये चमकना शुरू कर देता है, ये रोशन हो जाता है, ऐसे ही रोशन होता है जैसे इसके अंदर बल्ब हो। तो बल्ब तो नहीं होता, ये जस्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो उससे क्या होता है, हमें किनारा बड़े अच्छे से जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। तीसरा, delineatore raffigurato si può trovare, हमें मिल सकता है anche per evidenziare, evidenziare का मतलब होता है हाईलाइट करना। हाईलाइट करने के लिए deviazione, जो deviation यानी हमने रोड बदलना है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए ostretto या तंग रास्ते को, दला carreggiata रोड को, ये दमाना सही है। जैसे ये मैंने क्या किया, मैंने ये हाईलाइट कर दिया, इसको बोलते हैं एविडेंशियारे करना। कोई चीज एविडेंशियारे करना, ये हाईलाइट, इसको बोलते हैं एविडेंशियारे करना। तो कहते हैं ये जो सिग्नल है ना, ये रोड के किनारे को या डेविएशन को या स्ट्रेटोए को एविडेंशियारे करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी सही तरीके से आपको नजर आए, विजिबिलिटी, उसकी विजिबिलिटी ज्यादा करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, ये दमाना सही है। फर्ज करो रोड आगे से तंग हो गया, तो रोड तंग का क्या मतलब है, आगे दीवार है साइड पे, या कोई काम है, या कोई प्रॉब्लम है, कोई दरख्त है, तो उस दरख्त के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर ये बोर्ड लगा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये रुकावट है, इसकी तरफ हम लोग जो नहीं जाएंगे। तो ये सही है, डेविएशन है, और स्ट्रेटोए को भी शो करने के लिए ये सिग्नल जो इस्तेमाल होता है। Delineatore raffigurato è un segnale complementare, जब भी के सिग्नल कॉम्प्लीमेंटारे या सिर्फ ये वर्ड आ जाए, हमारे दमाने sempre vero होंगे, पहले भी बता चुका हूं, तो ये दमाना जो वो सही है। Delineatore raffigurato è usato, ये यूज होगा per indicare, बताने के लिए, un incrocio, चौक, चुरास्ता, senza unico, giovanni में कहते हैं ये चौक बताने के लिए कि आगे चौक है। चौक ऐसा होता है भाई, ये चौक बताने के लिए थोड़ी है, ये तो रोड का किनारा, जो गैलरी का किनारा है उसको शो करवाने के लिए, इनक्रोचो नहीं, ये दमाना जो फाल्सो है। Delineatore raffigurato indica una strada chiusa, कहता रोड कह रहा, आगे रोड जो बंद है, दमाना गलत है, सिग्नल ये नहीं कहता कि जो रोड है वो बंद है, वो chiusa है, ये दमाना जो फाल्सो है। Delineatore raffigurato posto al centro della carreggiata, ये रोड के सेंटर में है भाई, सेंटर में थोड़ी आता है, ये तो किनारे पे लगा होता है। per indicare un ostacolo, रुकावट बताने के लिए, ये गलत है, ये रोड के सेंटर में नहीं आएगा, ना ये बीच में कोई रुकावट बता रहा होता है, ये दमाना जो फाल्सो है। delineatore raffigurato divide la carreggiata, ये रोड को डिवाइड करता है, इन कोर्सिया, लाइनें बनाता है, ये कहता है कि भाई ये पहला कोर्सिया है और ये जो है ये दूसरा कोर्सिया। भाई इसका काम नहीं है कि ये तो किनारे पे लगा हुआ, बाहर लगा हुआ है, ये जस्ट किनारा जो है उसको हाईलाइट करता है।
तो कोर्स ये नहीं बनाता, ये domanda जो falso लिखा हुआ है। कोई भी delineatore ये काम नहीं करता कि वो कोर्स ये बनाए। ये हर एक delineatore में आया है और ये sempre domanda यहाँ पे इससे पिछले और उससे पिछले में भी जो है वो falso होगा। Delineatore raffigurato è un pannello कहते हैं ये एक प्लेट है distanza metrico जो फासला बताती है posto vicino ad un passaggio livello जो फाटक के करीब मिलेगी। ये एक फासला बताने वाली प्लेट है। भाई ये कोई पनेलो नहीं है जो फासला बताती है, ये दमाना जो गलत है। हम जो फाटक का सिग्नल देखेंगे तो वहां पे जाके एक प्लेट स्टडी करेंगे जिसके ऊपर यहाँ पे ऐसे रेड लाइट लाइनें लगी होती हैं और वो व्हाइट कलर का होता है जो कि फाटक का फासला बताने के लिए इस्तेमाल होता है। उसको बोलते हैं पनेलो distanza metrico। ये वो नहीं है फाटक वाली, ये दमाना जो फाल्सो। आगे कहते हैं delineatore raffigurato a luce propria, इसकी अपनी लाइट है। एदा अपना बल्ब एदे च बल्ब लग गया, गलत है। इसकी अपनी लाइट नहीं है। luce propria अपने को बोलते हैं luce लाइट, अपनी लाइट है इसकी पर्सनल, गलत है। इसकी कोई लाइट नहीं है, ये तो लोहे की प्लेट है। ये उस वक्त चमकती है जब इसके ऊपर कार की लाइट पड़ती है, क्योंकि ये जो कलर है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसकी अपनी लाइट नहीं है। ये दमांदा जो गलत लिखा हुआ है।